आज हम डिस्कस करेंगे कैलोरीज कैलकुलेशन। कैलोरीज बेसिकली हमारे पास एनर्जी की वो फॉर्म है जो बॉडी यूटिलाइज करती है और वो एक्वायर करती है फ्रॉम फूड। हमारे फूड से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैलोरीज की फॉर्म में होती है। अब डिफरेंट फूड्स में हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैलोरीज प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरीज प्रोड्यूस करते हैं और फैट 9 किलो कैलोरीज प्रोड्यूस करते हैं। कैलोरीज कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए मैंडेटरी है सो दैट एक इंडिविजुअल को ये पता चल सके कि वो कितनी उसके लिए आइडियली कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं पर डे और वो कितनी कंज्यूम कर रहा है। इससे अगर कोई इंडिविजुअल अंडर वेट है या ओवर वेट है तो वो अपना डाइट प्लान इजीली बना सकता है और अपना वेट गेन या वेट लॉस की तरफ मूव कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो है BMR हमारे पास है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये वो कैलोरीज का नंबर है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है इवन एट रेस्ट कंडीशन। अभी हम कोई एक्सरसाइज नहीं करें, कोई मूवमेंट नहीं करें, बेसिक लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए जो कैलोरीज हमारी बॉडी बर्न करती है वो हमारे पास बेसिकली BMR इंडिकेट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी मैस इंडेक्स। बॉडी मैस इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? बॉडी मैस इंडेक्स ये इंडिकेट करता है कि आइदर हमारा वेट आइडियल है, कहीं हम अंडर वेट तो नहीं है या हम ओवर वेट तो नहीं है। और इसके ही BMI के ही थ्रू हम ओबेसिटी के लेवल्स को भी डिफाइन करते हैं। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला गिवन है जिसमें हमारे पास आता है वेट इन केजेस डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स पर स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल कि हम कैसे किसी का इजीली कैलोरीज काउंट कर सकते हैं और हम उसका डाइट प्लान बनाने में हेल्प कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो पेशेंट है उसकी हाइट है 164.5 सेंटीमीटर, जो हमारे पास बनता है 5 फीट 4 इंच, और उसका वेट जो है 73 केजीज है और जेंडर हम फीमेल कर देते हैं और एज उसकी है 25। अब जो भी BMI का फॉर्मूला होता है वो मैन और वुमेंस के लिए डिफरेंट होता है जो यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर हमारा जो जेंडर है वो फीमेल है, हम फीमेल की जो भी फीमेल का फॉर्मूला गिवन है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो BMR आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन वो आ रहा है 1472.125। अब ये जो 1472.125 है ये कैलोरीज हमारे पास रिक्वायर्ड हैं फॉर दैट पेशेंट पर डे, जो वो रेस्टिंग स्टेट पर भी कंज्यूम करेगी। अब इसमें हम देख लेते हैं TDEE क्या है? ये हमारे पास है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अगर वो यही पेशेंट कोई एक्सरसाइज नहीं करी, उसका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तब भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है जो उसकी बॉडी कर रही है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक चार्ट अवेलेबल है, वो हम यहाँ पर भी अटैच कर देते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग अगर वो पेशेंट लिटिल एक्सरसाइज करिए और नो एक्सरसाइज करिए तब हम इसके जो हमारे पास BMR आएगा उसको हम 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1767 कैलोरीज पर डे। ये उसकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हम इसका इसी पेशेंट का BMI कैलकुलेट कर देते हैं। BMI हमारे पास वही फॉर्मूला जिसमें हमारे पास आता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब उसका जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 26.98। और जब हम इसे BMI की जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं उनसे कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पेशेंट जो है ये ओवर वेट की कैटेगरी में लाई करती है। अब हमें ये इन चीज़ों से क्या पता चला? अब हमें पता चल गया उसका BMI, दूसरा हमें उसकी TDEE वैल्यू पता चल गई, थर्डली हमें उसका पता चल गया BMR। अब इन तीनों की बेसिस पर हम उसकी फर्दर हम ये देखेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी, हमें ये पता चल गया कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अब हम ये देखेंगे कि एक आइडियल वेट की तरफ मूव करने के लिए उसे कितनी कैलोरीज पर डे रिक्वायर होंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आइडियल बॉडी वेट क्या होता है। आइडियल बॉडी वेट के भी हमारे पास फॉर द जनरल पॉपुलेशन डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर एक इंडिविजुअल की 4 फीट 4 इंचेस हाइट है तो उसका आइडियली तौर पर वेट होना चाहिए 49 to 60 केजी के वेट में। ये एक आइडियल कंडीशन है। जबकि अगर हम इसे BMI के रेशो से कंपेयर करें तो BMI थोड़ा हमें थोड़ी ज़्यादा वास्ट रेंज देता है, वास्ट रेंज प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास ये अप टू 67 भी अगर उसका वेट हो जाता है इस पेशेंट का तो भी वो फिज़िकली फ़िट कंसिडर की जाएगी। अगर हम उसी 67 को BMI के वेट को कंसिडर करें, ठीक है, और उस चीज़ को कंसिडर करें तो इसका मतलब ये है कि ये जो फीमेल है इसको 7 to 8 केजी वेट लूज़ करने की रिक्वायरमेंट है टू अटेन अ हेल्दी BMI।
अब ये जो 7 to 8 केजीज़ उसने वेट लॉस करना है, वो उसके लिए उसे एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायरमेंट है। अब हमने जैसे कि अभी पीछे कैलकुलेट किया कि हम कैलकुलेट किया जिसमें हमने बीएमआर कैलकुलेट किया था। बीएमआर हमारे पास आया था 1472, ये उसकी कैलोरीज थी एट रेस्टिंग कंडीशन। अब इसी अमाउंट से, इसी वैल्यू से हम पूरी 500 कैलोरीज माइनस कर देंगे। जब हम 500 कैलोरीज माइनस करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 972 के करीब हमारे पास कैलोरीज आ जाती हैं। और ये कैलोरीज अगर वो डेली बेस पर लेती है विद इन 7 to 8 वीक्स, वो अपना वेट लॉस कर सकती है अप टू 67। इन द सेम वे कोई भी अपना BMI कैलकुलेट कर सकता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। आपने सबसे पहले BMR कैलकुलेट करना है, देन BMI कैलकुलेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए BMI के अकॉर्डिंग भी, और जनरली भी आइडियल बॉडी वेट का जो हमारे पास चार्ट आता है उसके अकॉर्डिंग भी। अगर तो आप BMI के अंडर भी आ जाते हैं, उस लिमिट में भी आपका वेट आता है, तो दैट्स मोर देन इनफ। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसमें भी स्पेंड कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट हमने डिफरेंट चार्ट्स मेंशन किए हुए हैं जिसमें हमारे पास कॉमनली यूज फूड आइटम्स हैं और उनकी कैलोरीज़ की अमाउंट है। आप इन कैलोरीज़ को सम अप करके अपने लिए खुद एक अच्छा डाइट प्लान बना सकते हैं, और आप वेट लूज़ या वेट गेन जिस तरफ भी मूव करना चाहते हैं आप मूव कर सकते हैं। थैंक यू।